हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। और ये शेयर में आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और ऑलरेडी इसका मैंने रिकमेंडेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बार दे चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ ही मैंने 2 और शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है और उसकी भी वीडियो मैंने डाले हैं। आज ही के दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो आपको सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको हर एक शेयर कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाएगा और वो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ और स्विंग ट्रेडिंग करके मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है और मैं आगे भी करते ही आ रहा हूँ। तो आपको सारे वीडियोस, आपको वो सारी चीज़ें देखने मिलेगी जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है पूरे शेयर्स के बारे में, वो आपको पता चलेगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं, मैं बता देता हूँ आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। मैंने इसका वेबसाइट ओपन किया है और इसके वेबसाइट में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो इनका बिज़नेस क्या है ये समझ लेते हैं कि इनका बिज़नेस क्या है। तो प्रोटेक्टिंग सॉल्यूशंस में इनका बिज़नेस है। तो इनका ये ऑलरेडी पूरा मनी रिलेटेड है, मनी सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स थ्रू आउट योर लाइफ। तो जो भी है मनी के सॉल्यूशंस है आपके लिए, आपके पूरे लाइफ के लिए। तो पहला आता है कि लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मल्टीप्लाई वेलनेस। तो ये सारी चीज़ें ये भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती है वैसा इनका अलग कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। मोटर इंश्योरेंस भी है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी है। ठीक है, तो ये सारे इंश्योरेंस यहाँ पे अवेलेबल है। जो कि किसी भी रीज़न से हमारा कोई लॉस हो जाता है या डेथ हो जाती है, नेचुरली कुछ हो जाता है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्टिंग सॉल्यूशंस है इनके। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी है इन्वेस्टिंग सॉल्यूशंस। तो म्यूचुअल फंड है और ये स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ है जिनमें हमको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ करोगे और डीमैट अकाउंट ओपन करके यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो इनका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए और अदर ऑप्शन है कि इनका जो मैनेजमेंट है, जैसे कि आवर वेल्थ टीम विल बिल्ड अ मैनेज अ हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना के देगा और वो मैनेज करेगा। तो ये भी होता है जिनको खुद का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करने आता है तो उनके लिए ये है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यहाँ पे अलग भी है, वेल्थ भी बना के देगी, प्लस यहाँ पे पोर्टफोलियो के अलग अलग मैनेजमेंट भी ये करती है। और यहाँ पे पेंशन फंड भी ये चलाती है। तो पेंशन के लिए भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे टैक्स फ्री बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस भी है, जैसे कि आपको होम फाइनेंस चाहिए, पर्सनल फाइनेंस चाहिए, या एसएमई जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उसके लिए फाइनेंस चाहिए, या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ चाहिए, मॉर्गेज फाइनेंस चाहिए, तो सारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। तो आपने देख लिया कि मोस्ट ऑफ ये सभी टाइप की बिज़नेस में ये इन्वॉल्व है। अलग अलग इनका बिज़नेस नहीं है, एक ही कंपनी के अंदर ये सारे बिज़नेस आ रहे हैं। तो पूरा ये सभी चीज़ें लेके चल रही है। तो और ये ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, आदित्य बिरला नाम का बिरला ग्रुप है। तो इनका बिज़नेस आपको पता तो चली गया। और ये इनका बिज़नेस पता चलने के बाद अभी इसका शेयर कैसा है ये भी हम देखेंगे कि इसके शेयर में कितना दम है और आगे कितनी अपॉर्चुनिटी है और आगे हमको इसमें कितने रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है इसका मनी कंट्रोल पे, इसका वेबसाइट पे मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे ओपन किया है इसका प्राइस। और NSE BSE दोनों पे ये शेयर ट्रेड होता है। और यहाँ पे ये सेक्टर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड नाम से। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस जो आज का चल रहा है वो 129.55 है। ठीक है, और आज ही के दिन मैंने इसमें लगभग 129 के आसपास, इसमें 129 का जब प्राइस था वहाँ तक मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और लगभग वो 21% किया है। तो थोड़ा
थोड़ा थोड़ा करके वो टाइम लिया ये शेयर ने प्रॉफिट देने में। और मेरा इसमें बाइंग प्राइस में ये भी दिखा दूंगा कि बाइंग प्राइस कहाँ था मेरा, तो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर इसका लो देख लो, 78.85 का लो है और इसने 139 का हाई मारा था। ये 139 का हाई इसका आना बाकी है और ऑलरेडी ये 10 रुपये नीचे, मतलब लगभग 7-8%, 9% तक ये डाउन में है अभी भी इसके हाई से। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि इसका जो स्वॉट एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है और वीकनेसेस 4 है और थ्रेड भी 1 है। तो मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ पे भी अच्छी नज़र आ रही है कंपनी की। और यहाँ पे स्ट्रेंथ में ये बताया कि MACD क्रॉस ओवर अबाव सिग्नल लाइन। तो ये MACD ये भी ट्रेडिंग के लिए ही देखा जाता है, ठीक है। तो MACD अच्छा है बता रहा है और यहाँ पे रेड फ्लैग बता रहा है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। तो ये ज़रा ज़्यादा बता रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है कि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, इनके पास पैसा है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है इनको, ठीक है। तो वो एक इनका वीकनेसेस में बता रहा है, बट उसके अगेंस्ट में 8 स्ट्रेंथ है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है और इसमें 4 ही पॉइंट्स है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी में 6 पॉइंट्स है जिसमें बता रहा है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेजिस्टेंस। तो तीसरा रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया ऐसा बता रहा है। तो रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद और आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं कंपनी के शेयर के, तो इसमें और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और थ्रेट में यहाँ पे देख लो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो अदर इनकम में इनका ट्रेंड बढ़ते जा रहा है ऐसा ये बता रहे हैं। तो ये नॉर्मली होता है बहुत सारी कंपनियों में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखो, तो ओवरव्यू में ये मार्केट कैपिटल 31,000 का बता रहा है, 31,000 करोड़ का ये मार्केट कैपिटल है, 31,301। तो अच्छा बड़ा है मार्केट कैपिटल, ठीक है, बड़ी कंपनी है। और इसका डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा कम है, 35% तक लोग डिलीवरी उठा रहे हैं इसकी। और फेस वैल्यू 10 रुपये का फेस वैल्यू है इसका, तो इसका स्प्लिट होना बाकी है। PB रेशियो देख लो, लगभग 2 रुपये के आसपास है, मतलब इसका थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा हायर वैल्यूएशन से इसके। और यहाँ पे PE भी थोड़ा महंगा है, 23 का है, 23.30 का है। और सेक्टर P से कम है, बट ये थोड़े चीज़ें महंगी है। और लेकिन ऑलरेडी शेयर भी उस हिसाब से बड़ा ही है और मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा ही है। तो बाकी चीज़ें भी अभी देखना बाकी है इसमें, बट ये सारी चीज़ें थोड़ी महंगी है, इतनी भी महंगी नहीं बोल सकती। अगर ये 50 to 60 होता तो ये बहुत महंगा माना जाता PE भी, और इसका PB भी और महंगा होता या और ज़्यादा होता, तो PB रेशियो तो और भी इसको रिस्की माना जाता, ठीक है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा मीडियम रेंज में आप पकड़ के चल सकते हो इसका ओवरव्यू। और यहाँ पे इसका चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, ये शेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है पूरे जब से ये कंपनी है तब से, ठीक है। पूरा पास परफॉर्मेंस हम देखेंगे इसका। पहले 1 महीने का देखते हैं। 1 महीने में देखो अप एंड डाउन बहुत दिख रहा है, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन भी ये कंपनी करती है। तो एकदम से गैप डाउन एक मारा था इसने NSE पे ट्रेड करने के बावजूद भी। ये कंपनी का देखो, ये NSE का ही मैंने ओपन किया है, ये NSE का ही प्राइस है, ठीक है। तो NSE का प्राइस होते हुए भी ये शेयर 1 महीने के अंदर यहाँ पे गैप डाउन किया था इसने। लगभग देख लो कंपनी का जो हाई था ये 117 के हाई से ये कंपनी का प्राइस डायरेक्ट आ गया था यहाँ पे 111 के लो में, ठीक है। तो 6-7 रुपये 7% ऐसा ये डायरेक्टली डाउन पे ओपन हो गया था। तो ये कंपनी का 1 महीने का चार्ट है, बट ये जैसे गिरा उसके बाद देखो ये दौड़ते गया। और मेरा लगभग प्राइस था ये इसमें 106 का प्राइस है, मैं आपको ये दिखा दूंगा, ये 3 महीने के चार्ट में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे 106 का जब प्राइस था तब मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था, एंट्री किया था यहाँ पे ही, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी, तो ये शेयर्स में फिर उसके बाद ये शेयर
आगे बढ़ते गया। तो 106 का मेरा प्राइस आया था, उसमें भी थोड़ा डाउन साइड आने के बाद भी मैंने ख़रीदा है ये शेयर को, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकल चुका है। लगभग मैंने 21% में लेता ही हूँ किसी भी शेयर्स में मिनिमम, और अगर ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा ले लेता हूँ। तो ज़्यादा के लिए लालच में नहीं रहता हूँ, उसी दिन में अगर वो देता है शेयर ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 महीने का हमने देख लिया, अभी 6 महीने का इसका चार्ट देखेंगे। तो 6 महीने में देखो ये कंपनी का शेयर अगर ये स्टार्ट होता है 115 किलो से, फिर यहाँ पे एक बार हाई बनाता है 127 का, फिर यहाँ पे डाउन बनाता है एक 98 का, फिर यहाँ पे अप एंड डाउन इस ये शेयर कर ही रहा है। तो 6 महीने में अप एंड डाउन बहुत किया ये कंपनी ने, ठीक है। और यहाँ पे देख लो इसका जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1 साल पहले 88 के प्राइस से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन आता है, लगभग 78 के लो तक आता है ये शेयर्स, हाँ। तो फिर उधर से फिर एक हाई बनाता है ये 139 का, ठीक है, या 139.70 का हाई बनाता है। फिर उसके बाद ये शेयर लगभग डाउन साइड में ही घूमता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर ये एक अप साइड देता है। तो इसका 139 हाई है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो 52 वीक हाई दिखा रहा था उसके अंदर ये 10 मार्च का हाई है। उसके बाद शेयर वो रेंज में गया नहीं, तो उसके हाई के आसपास आ चुका है वो, तो हाई तोड़ने के चांसेस है। और यहाँ पे 5 साल का अगर देखेंगे तो 5 साल में कंपनी का शेयर देखो ज़बरदस्त गिर चुका है। ये 255 के भाव से ये शेयर गिरते ही आया है, और अभी तक इसका 255 बाद में भाव आया नहीं है 5 साल के अंदर। तो शेयर थोड़ा डाउन में अपॉर्चुनिटी में है। और ये कंपनी का शेयर ऑलरेडी वही भाव पे आया है, तो ये 255 का ही हाई है। मतलब ये शेयर जस्ट आईपीओ के थ्रू ये मार्केट में आया, और वो तब से उसका जो हाई है वो 255 ही है, और उसके बाद ये शेयर ज़बरदस्त गिरते आया ही है। और इसके बाद अभी भी ये कंपनी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे खासे रिटर्न देने की ताकत रखता है। क्योंकि ये शेयर ने जस्ट ये 2017 में आई है, तो लगभग इसको 25 साल हुए मार्केट में लिस्टेड होके, और इसमें और भी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, ग्रोथ बाकी है मार्केट में, और इसके शेयर में ग्रोथ बाकी है। तो बहुत चीज़ें इसमें आनी बाकी है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्राइस एंड वॉल्यूम में देख लो, इसका 1 वीक का जो रिटर्न है 8.77 है, अच्छा रिटर्न है। 1 महीने का भी रिटर्न देख लो 11% का है, 3 महीने का रिटर्न देख लो लगभग 16% का है। YTD देख लो जनवरी से अभी तक, मतलब ये जस्ट अभी जनवरी तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी का रिटर्न है, आज ही के दिन का रिटर्न बताएगा वो, ठीक है, 4.56, ठीक है। क्योंकि 1 तारीख को तो मार्केट ओपन नहीं था, 2 तारीख को भी नहीं था, तो आज के दिन का ही यहाँ पे रिटर्न बताया जाएगा। और 1 साल का रिटर्न बोलेगा तो कम्प्लीटली लास्ट ईयर के 3 तारीख से अभी के 3 तारीख तक का ये रिटर्न है, तो लगभग 45% तक है। और 3 साल का इसका रिटर्न है लगभग 32% तक। और यहाँ पे कुछ न्यूज़ है कि ये हॉट स्टॉक में ये बता रहा है कि डबल डिजिट रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। तो ये दिसंबर 10 का ही न्यूज़ है, और इसने रिटर्न्स दिखाए भी है, ठीक है। और यहाँ पे 86% का इसका लोगों का कहना है कि इसको बाय करके चलो। ये जो मनी कंट्रोल की जनता है यहाँ पे, और इस पे ये फोरम है, उनका ये मानना है, तो उन्होंने 86% लोगों ने बाय का रिकमेंडेशन डाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो भी आपको पढ़ने मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसके फाइनेंशियल्स, जो कि यहाँ पे रिवेन्यू बता रहा है 2017 से रिवेन्यू देख लो 5,823 करोड़ का रिवेन्यू है। फिर 2018 में देखो डायरेक्ट 5,800 से 11,500 तक गई कंपनी, फिर 15,000 करोड़ तक गई, फिर 16,000 करोड़, 16,500 करोड़, फिर 19,000 करोड़। तो कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है।
ज़बरदस्त बढ़ रहा है। फिर बाद में देखो नेट प्रॉफिट देख लो, 691 करोड़ का स्टार्टिंग में था 2017 में, फिर 517 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर बाद में देख लो 585 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 615 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 837 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी यहाँ पे देख लो इसमें इन्वेस्ट किसने किसने किया और कितना उनका शेयर होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग तो कंपनी के प्रमोटर जो ओनर है उन्हीं का है, तो अच्छा खासा इनका होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा लेके बैठे हैं। तो बचे हुए 30% शेयर है जो इन्होंने ख़रीद लिए। तो इसमें से पब्लिक ने 15% ख़रीदा है, और ये DIS है, DIS ने भी बहुत अच्छा भरोसा दिया है। जो DIS होते हैं अपने इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल होते हैं, तो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर ने लगभग 12%, पौने 12% तो इसमें इन्वेस्ट किया है। और FIs जो है लगभग उन्होंने 2.5% तो इसमें पैसा लगाया है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर को भी अच्छा खासा इस पर भरोसा है, इंडिया के इन्वेस्टर को भी है, कंपनी के ओनर्स को भी है, मालिक को भी है, 70% होल्ड करके रखा है। और प्लस यहाँ पे पब्लिक को भी अच्छा खासा इसमें भरोसा है। तो पब्लिक का ही सेकंड पे आता है कि सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ही शेयर्स है, फिर DIS, फिर FIs है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो 40 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें ये शेयर्स में पैसा लगा के रखा है। तो 40 ऐसी स्कीम्स रहेगी जो आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर्स लेके बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे FIs है 145 ऐसे FIs है, या FIs के इंस्टीट्यूशनल से फॉरेन के इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। और अभी रिसेंटली कुछ 11 कम हुए हैं ऐसा यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक बढ़ा है ऐसा बता रहा है। तो ये सितंबर का डेटा है, और एवरी टाइम ये अपडेट होता रहेगा, ठीक है। फिर दिसंबर का डेटा आएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चीज़ें चेंजेस बताई जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर का जो डेटा बता रहा है, तो इस हिसाब से जो भी डेटा यहाँ पे मैंने अवेलेबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको शेयर की है। तो कोई चीज़ें यहाँ पे मेरे मन की नहीं है, और यहाँ पे मैंने ये प्रॉफिट किया हुआ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और जो भी शेयर में बताता हूँ ऑलरेडी वो कभी स्टॉक टॉक में होता है या उससे पहले का शेयर अगर होगा, क्योंकि स्टॉक टॉक में एवरी डे मुझे बहुत सारे शेयर्स बताने पॉसिबल नहीं होते, और एवरी शेयर्स के बारे में क्यों वो अच्छा है वो भी बताना मुझे वो सही लगता है। इसीलिए मैं कंप्लीट वीडियो लेके आता हूँ किसी भी इस पे, और टेलीग्राम पे जस्ट मैं कौन सा शेयर में ले रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होने वाला नहीं है। ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तो आपको भी प्रॉफिटेबल ही बनने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हर एक शेयर कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। और ऑलरेडी आज 3 शेयर में प्रॉफिट हुआ है, कभी कभी 4 में होता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हर एक चीज़ मार्केट पे डिपेंड है। अगर मार्केट नेगेटिव में चल रहा है तो शेयर्स में प्रॉफिट किसी को भी नहीं होता है, हम ही क्या या कोई भी इन्वेस्टर हो उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो ऑलरेडी थोड़े बहुत डाउन होते हैं, फिर वो बाद में रिकवर होने के लिए टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनके पास अच्छे शेयर्स होते हैं, होल्डिंग अच्छी होती है, इस वजह से उनके शेयर्स फटाफट रिकवर होकर प्रॉफिट भी देना चालू कर देते। जैसे मेरा अभी पोर्टफोलियो प्रॉफिट दे रहा है, और उसमें से मैं प्रॉफिट बुक करके निकल रहा हूँ, और फिर प्रॉफिट पूरे बुक होने के बाद फिर नए अच्छे शेयर्स फिर से इन्वेस्ट करूँगा, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, और सब्सक्राइब करके देख लो कि इन्फॉर्मेशन आगे कौन सी आती है, कैसी आती है, और आप प्रॉफिटेबल होते हो क्या नहीं, ठीक है। नहीं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी है जो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और आपको पता ही होगा कि उनकी चीज़ें कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, या वो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मोस्ट ऑफ चीज़ें फेक ही बताई जाती है,
और वो लोग खुद भी इन्वेस्ट नहीं करते किसी भी शेयर्स में, जस्ट आपको बताना है करके दिन में 4-5 भी शेयर्स बता देंगे और वो आप खरीदो ना खरीदो। एवरीडे इतना शेयर्स खरीदना पॉसिबल भी नहीं होता, जितने ज़्यादा खरीदोगे ऐसा रोज़ के रोज़ अगर 4-5 शेयर्स पे कोई रिकमेंडेशन डालता है बट वो खुद भी खरीदने की ताकत वो रखेगा तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा सही में प्रॉफिट करता है या लॉस करता है। क्योंकि कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से जानना चाहिए रहता है। अगर वो शेयर गिरता है तो उसको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना ये भी पता होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ में जो शेयर्स लेता हो वो अच्छे भी होते हैं और ऑलरेडी उसमें मैं बार बार उसमें अगर थोड़ा बहुत और ये करेक्ट हो जाता है, अगर वो मेरे प्राइस से थोड़ा और नीचे आ जाता है तो मैं उसमें और इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।